गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है आपकी, क्या बात है? राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा और तौसीक कहेंगे आदाब और वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कहाँ थे आप जनाब? मैं कहां किससे बात हो रही है? ये जी जी बिल्कुल बात हो रही है, उस दरख्त से बात हो रही है। किससे बात कर रही है? अब सोफे से पूछ रही है? जी मैं बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ। इतने अरसे से आप गायब थे और आते ही इन्होंने वेलकम 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 कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा। आपको अगर लगता है कि आप आए हैं और हम सब आपको सरप्राइज देने वाले हैं तो जी नहीं, ये आपकी भूल है जनाब। अच्छा, सजा है आपके लिए। क्या सजा है? और बहुत अच्छी सजा सोचिए जी। मैंने, आमना और सुधीर ने आज आपके लिए वो सजा ये है कि हमारे व्हाट्सएप कि जो नंबर की जो है उस पर आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं और वो सजा ये होगी कि आज के दिन आपसे जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछेगा। अच्छा। और आपको हमें सही सही जवाब देना पड़ेगा। नो चीटिंग। सजा किस चीज की है ये? किधर थे भाई? हम पूरा पाकिस्तान आपको मिस कर रहा था और आप उधर मजे कर रहे थे। ये आपकी मोहब्बत है फातिमा, आपकी राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की, पीटीवी होम की, पीटीवी की, आप सबकी जो असल पीटीवी हैं, यानी कि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो हमारे नाजरीन हैं। आपने बहुत याद किया और मेरे सोशल्स पे, मेरे सोशल मीडिया पे अपनी मोहब्बत का, अपने मिस करने का इजहार भी करते रहे। मैं भी आपको बहुत मिस करता रहा। बस कुछ वजूह थी, जाती वजूह की बिना मैं पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान से बाहर था। अब वापस आ गया हूं और रोजाना आपके लिए फातिमा के साथ, रुशना के साथ और बाकी तमाम सेगमेंट होस्ट के साथ मजे मजे का राइजिंग पाकिस्तान सजा के लाया करूंगा। लेकिन मेरा तो ख्याल था मैं जाऊंगा तो मुझे वेलकम किया जाएगा, यहाँ पे कोई मिठाइयां बट रही होंगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मेरे लिए सजा का एहतमाम किया गया। चले जनाब, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवाजा कर देते हैं अभी अभी उस्मान, और आप देख पाएंगे इस नंबर को जो कि आपको ज़बानी याद हो चुका है, और आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे जैसा कि फातिमा ने बताया, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग मजेदार सा ऐसा सवाल कि जिसको सुन के तौसीक भाई भी कहे अरे वाह क्या सवाल किया। सारे राज आज हम पूछ लेंगे कि इतने अरसे बाद आए और इतने हैंडसम होकर वापस आए। पहले भी थे लेकिन स्टाइल में जरा थोड़ा सा कुछ तब्दीली जो है प्यारी है। भाई देखिए, स्टाइल की तब्दीली जो है ना वो बुनियादी तौर पे ये ऐनक है जिसका रंग पीला है, और ये नजर की ऐनक नहीं है। मैं पहले बता दूं, मतलब कि आप ये मत समझिए कि तौसीक अंकल जो है वो मजीद बुजुर्ग हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये फैशनी ऐनक है। और ये मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आजकल बड़ा जनाब सारे एंकर्स बैठे होते हैं रंग बिरंगी ऐनकें पहन के, आजकल मीडिया में बड़ा इन है ये, तो आप रंग बिरंगी ऐनकें नहीं पहनते। तो मैंने कहा चलो भाई, इन्होंने सोचा वापस आता हूं स्वैग के साथ। एग्जैक्टली, जरा रंग बिरंगी ऐनक के साथ आना चाहिए। और जनाब आज के राइजिंग पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं और फातिमा और हमारी टीम आपके लिए बहुत कुछ सजा के लाए हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहिए मदर्स डे की। कल पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया गया। आप सबने अपनी अम्मियों की, अपनी वालिदाओं की, अपनी मदर्स की तस्वीर लगाई, उनको ट्रिब्यूट दिया, उनको प्यार के इजहार किया, उनसे उनको खाने खिलाए, उनको ट्रीट्स दी, उनको फूल दिए, उनको एहसास दिलाया कि तुम माँ हो और तुम सबसे अफसल हो। बहुत खूबसूरत बात है। आज के राइजिंग पाकिस्तान में हमने थोड़ा गेम सजाने का सोचा है। उस गेम ये है जनाब कि नोवेरा, हमारी प्यारी नोवेरा जो कि अक्सर आती हैं, हमारे किड्स सेगमेंट की होस्ट है, उनको हम बुला रहे हैं उनकी अम्मी इरम के साथ, इरम इमरान, जो कि एक बड़ी जबरदस्त जनाब इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट भी हैं। इरम और नोवेरा से आज हम एक गेम करेंगे। और फातिमा, गेम ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नोवेरा को अपनी अम्मी के बारे में कितना पता है। अम्मियों को तो पता होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कि फातिमा की क्या क्या चीजें पता होती हैं जी बच्चों की? सारा कुछ पता होता है। मसलन क्या क्या? कि जी सुबह उठते ही क्या चाहिए। ये भी पता होता है कि अम्मी को सुबह उठ के बच्चे का मूड कैसा होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अम्मी की जो चीज समझ नहीं आती तो सीख वो ये भी है कि फोन पे आवाज सुनने के बाद भी अंदाजा हो जाता है कि बच्चा उदास है या खुश। हाय हाय हाय, ये होती है माँ। तो माँ तो हमें हमारी आवाज के अंदाज और आवाज के टोन से पहचान जाती है। आज की हमारी गेम ये है कि हम अपनी माओ को कितना जानते हैं। 5 सवाल हम लेके आ रहे हैं उस प्यारी सी बच्ची नोवेरा के लिए, एंड लेट्स सी, उन सवालों को आप भी घर में हल करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी कि नोवेरा इरम को यानी अपनी अम्मी को कितना जानती है। इस गेम की डिटेल अभी कुछ देर में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ होंगी आज एडवोकेट माहम जमाल, और आज माहम बेसिकली हमें बताने वाली हैं कि जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनके लॉज क्या हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमने उसको कैसे फेस करना है। तो आज माहम हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। यानी अगर हम कोई नया कारोबार पाकिस्तान में शुरू कर रहे हैं तो वो क्या कवानीन है, हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है, आसान है, मुश्किल है, करवाना चाहिए, क्या फवायद है इसके, तो नया कारोबार शुरू करने के इर्द गिर्द लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये आज हमें माहम बताएंगी। इसके अलावा जनाब हमारे साथ आ रही हैं सुबूही हुसैन। सुबूही हुसैन जो है
वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रावलपिंडी विमेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। और सुबुही के पास दो, वैसे तो बहुत सी कहानियां हैं, बिल्कुल, लेकिन दो कहानियां आज हमें सुबुही सुनाने आ रही हैं। अमेजिंग स्टोरीज। ये ऐसी खवातीन के साथ काम करती हैं जिनके पास आइडियाज तो हैं बिजनेस करने के, लेकिन शायद वसाइल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, शायद घर से या शहर से दूर जा भी नहीं सकती। इनसे सुबुही किस तरह से काम लेती हैं और क्या इनक्रेडिबल खवातीन ये पाकिस्तान के अंदर एज बिजनेस वुमेन काम कर रही हैं, इसके ऊपर आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है फातिमा? इसके बाद जी हमारे साथ मौजूद होंगे शाहरुख नदीम, और शाहरुख नदीम हमारे लिए करेंगे एक बुक रिव्यू। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और आप सब लोग भी जानते होंगे कि तौसीक का बेहतरीन दोस्त कौन है? फातिमा जदून। फातिमा जदून और मेरा बेहतरीन दोस्त आप, लेकिन हमारा बेहतरीन दोस्त किताब है। अच्छा, ओके, ये कहना था। ओह सॉरी, मैं भूल गया कि इस सवाल के जवाब में ये कहना था। ये कहना था ना, तो क्योंकि बुक रिव्यू था। जी बिल्कुल, शाहरुख नदीम आएंगे हमारे साथ एक बुक का रिव्यू लेके, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को भी बहुत मजा आएगा और आपको भी। आज आपके लिए एक बोनस है कि आज वो एक नहीं दो किताबों का रिव्यू हमेशा की तरह। ये सरप्राइज था। एग्जैक्टली। तो शाहरुख के पास भी हम कराची आपको लेके जाएंगे और दो किताबों का रिव्यू भी, और इसके अलावा सोशल मीडिया का सेगमेंट तो होगा ही जिसमें आप आज मुझसे सवाल करने जा रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज जरा आसान सवाल करना, सिलेबस से आउट कोई सवाल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल, हम सब सिलेबस से आउट होगा। सिलेबस से आउट। मैं कहती हूँ सारे राज पूछ लो जो ये वैसे हमें नहीं बताते। अरे जनाब, तो ये है राइजिंग पाकिस्तान आज का, जो मैं और फातिमा और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेते हैं साथियों एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मदर्स डे स्पेशल का स्पेशल सेगमेंट है विद इरम एंड नवेरा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मदर्स डे कल पूरे जोशो खरोश से, प्यार मोहब्बत से मनाया गया। आज भी राइजिंग पाकिस्तान में मैंने, फातिमा और हमारी टीम ने सोचा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम भी मदर्स को ट्रिब्यूट दे। तो एक खेल सजाया है हमने अपनी प्यारी सी नवेरा और उनकी प्यारी सी अम्मी इरम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सीख अंकल, कैसी हो नवेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इरम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सीख, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतने अरसे बाद वापस आपके सामने। बिल्कुल। तो नवेरा को तो आप सभी जानते हैं जनाब। नवेरा हमारी रेगुलर सेगमेंट होस्ट है, और नवेरा की अम्मी जो है वो पाकिस्तान की एक लीडिंग आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, और बहुत अर्से तक राइजिंग पाकिस्तान में एक रेगुलर सेगमेंट करती रही हैं। आजकल कम नजर आती हैं मसरूफियात के बिना। बिल्कुल। और आपने दोनों का वो कलर देखा है, एक ही कलर पहन के, मतलब वो जो एक कलर कंट्रास्ट। मामा की चॉइस। अच्छा नवेरा, आज तैयार हो जाओ, तुमसे हमने और एक सवालों का कुछ एक गेम खेलनी है, ठीक है? लेकिन उससे पहले फातिमा, और मेरे पास आपके लिए कुछ है ना फातिमा? बिल्कुल। क्या है? पिक्चर्स हैं, दिखाते हैं। दिखाएं? देखिए जी, देखते तो एक पिक्चर दिखाएं जी। ये कौन है? किसी की एक तस्वीर कोई जो आपके पास ऐसी सामने पड़ी नजर आए कहीं कंप्यूटर में। ओके जी, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2018 में इनका इंतकाल हुआ। अ वेरी लविंग लेडी, वेरी एजुकेटेड लेडी, और इन्होंने मेरी तरबियत में, मेरी परवरिश में बहुत बड़ा इनका किरदार है। किताब दोस्ती इन्होंने मुझे सिखाई, मेरे वालिद ने भी, और बोलना, उठना, बैठना। मेरी अम्मी ने जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज साथियों सिखाई, जो मैं जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगा, वो है कि क्या नहीं कहना, कब नहीं कहना, एंड वेयर टू स्टॉप। और एज अ सोसाइटी मेरा ख्याल है हमें, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपस में, चाहे वो टेलीविजन पे हो चाहे घर में हो, तो वेयर टू स्टॉप एंड व्हाट नॉट टू से, किस रिश्ते से आपने क्या बात नहीं कहनी होती, वो हमारे कल्चर का साल सदियों से हिस्सा रहा है, लेकिन हम अब शायद वो भूलते जा रहे हैं। तो मैं अपनी अम्मी को इस बात का जरूर क्रेडिट दूंगा कि वो हमेशा कहती थी कि ये बात इस तरह से कहनी बेहतर है, ये इस तरह से नहीं कही जाती। सो व्हाट, हाउ टू से एंड व्हाट नॉट टू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कितनी जरूरी बात है जो आजकल नहीं सिखाई जाती। एग्जैक्टली। ये आपने कहा है तो मुझे हो गया कि हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये बोलें,
ये करें, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कितना बोलें और कहाँ खामोश हो जाए, कहाँ खामोश हो जाए और क्या ना कहें। ना कहें। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक है कल्चर, अब मेरा ख्याल है नया कल्चर है, लेकिन उसमें ये है कि वाकई बहुत सी ऐसी चीजें जो बहुत मुख्तलिफ तरीके से कह के आप बहुत से रिश्ते बचा लेते हैं, बहुत से दिल टूटने से बचा सकते हैं अगर आपके अल्फाज का जो चुनाव है वो थोड़ा मुनफरिद हो जाए। अल्फाज और अंदाज, आपकी टोन कैसी है। बिल्कुल, Exactly. और अगर आपने कुछ कहना है तो आप काइंडली कहें, अगर वो आपको रूड लग रहे हैं तो आप काइंडली कहें या आप ना कहें। वेरी गुड नवेरा, बिल्कुल सही पॉइंट। अच्छा जी, एक और तस्वीर है हमारे पास और ये है जनाब 1, 2 and 3। हाँ जी, ये फातिमा है और फातिमा के 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं। बहुत क्यूट है। फातिमा कुछ इंट्रोड्यूस जी, कराना बिल्कुल, चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं बताना टीवी पे एक चाहूंगी। शो कर रही हैं। मुझे मजा आता है, आप पता है, टीवी देख रही नहीं, आप टीवी पे हैं खुद। मुझे पिक्चर को देख के मजा आ गया जी। बिल्कुल, ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये मेरे बड़े बेटे हैं ज़ारून, और ये जो आगे से एक बेबी बियर से बैठे हुए हैं इनका नाम है ज़ारैन। और ज़ारैन अभी 1 ईयर का हुआ था, ये तब की पिक्चर है एंड इट्स अ कैंडिड पिक्चर, क्योंकि आपको पता होगा इरम, इस एज के बच्चों के साथ प्रॉपर पिक्चर लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, माशाल्लाह दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा impossible। बताएं कि ये ज़ारून और ज़ारैन जी। है ना, ये अब आपके को एज अ मदर आप क्या समझती हैं कि 2 बॉयज को पालना मुश्किल है, क्योंकि इरम जो है वो 2 गर्ल्स को पाल रही है, आपकी 2 बेटियां हैं और फातिमा की 2 बेटे हैं। तो ये जरा बताएं कि बेटों को पालना ज्यादा मुश्किल है या बेटियों को? मुझे लगता है लड़कों को शायद पालना अच्छा? इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनको कंट्रोल करना, ज़ारून अब ये मुझे लगता है नेचर वाइज बच्चे की तबीयत पे भी डिपेंड करता है। ज़ारैन तो अभी बहुत छोटे हैं तो उनको तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो ज़ारून है ही इज 7 इयर्स, लेकिन उनको कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इरम डिसएग्री कर रही हैं आपसे? मैं डिसएग्री करूंगी, इस बात से एग्री करूंगी कि बच्चे के नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर तो आपने शुरू से यही सोच रखा है कि लड़की और लड़के में तफरीक नहीं करनी, तो आप देखेंगे कि आप अपनी बेटियों की भी जिस तरह से तरबियत करेंगे तो वो भी आपके सामने फिर वो बेटों वाली ही एक शख्सियत लेके सामने आएंगी। इसमें इनकी अपनी चॉइसेस होंगी, जिसमें माय नवेरा का हमेशा से ये रहा है कि इसकी एनर्जी हमेशा लड़कों से जाके मिलती है। जब भी किसी ग्रुप में होती है तो लड़कों के साथ ये ज्यादा कंफर्टेबली उनके साथ उनको मुकाबला उनका कर लेती है बजाय इसके कि लड़कियों के। तो मुझे हमेशा से ये लगा है कि मैं नवेरा की शक्ल में एक लड़का की तरबियत कर रही हूँ, और छोटे वाली शी इज वेरी डिफरेंट, शी इज इंट्रोवर्ट, शी इज गर्ली, शी इज एक्चुअली गर्ली, शी इज टॉम बॉयज। इनको फुटबॉल का शौक है, इनको शौक है जी, शी इज वेरी वोकल, शी गोज आउट, इनको बाहर घूमने फिरने का बहुत भी शौक करती है। है। मैंने सुना लड़ाइयाँ होती हैं बहुत। वो बात हम लोग बात हम छोड़ बाद में देते हैं। करेंगे। हाँ, वो हम छोड़ देते हैं। वो बाद में करेंगे। चूंकि लड़कों का उस तरह से तो एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं रह गया, अब बॉयज एंड गर्ल्स आर Exactly. सेम। और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि लड़का हो या लड़की हो, उनको उनकी अपब्रिंगिंग एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा जी, अपब्रिंगिंग जब माएँ कर रही होती हैं तो प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे मैं और फातिमा के माओं को तो बेटियों के और बेटों के बारे में खूब पता होता है कि इसको क्या पसंद है, क्या इसको ना पसंद है। वो सुबह उठते हैं तो फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की थी, क्या जी, सुबह उठ के पहले टोन से, आवाज से, बिल्कुल आवाज से पता चल जाता है कि आज बच्चे का मूड खुश है या वो थोड़े उदास है या कुछ मसला चल रहा है। लेकिन मदर्स डे पे आज हमारा ये स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी घर में, हमारे ये कुछ 4-5 सवाल हैं, मैं और फातिमा सोच के आए हैं, बड़े बेसिक से सवाल हैं, इनके जवाब आप भी दीजिए और आप देखें कि क्या आपका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं। यानी क्या आप अपनी माँ को भी उतना ही जानने की कोशिश करती हैं या करते हैं जितना कि वो आपको जानती है। तो बेसिक से 5 सवाल हैं जो हम नवेरा से करेंगे। लेट्स सी कि नवेरा मैं विन करूंगी। आप विन करेंगी। देखते हैं, देखते हैं। Do you claim that आप अपनी अम्मी को बहुत जानती हैं? अच्छा, बहुत दोस्ती है जी। अच्छा, डरी भी है और बोल भी रही है जी 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 कह रही है, लेकिन अंदर से कह रही है आई एम नॉट श्योर। अच्छा जी, आप दोनों के पास कार्ड्स हैं, ठीक है। 5 कार्ड्स हैं, हम आपसे 5 सवाल करेंगे। पहला कार्ड है उसका हम आपसे सवाल करते हैं और उसका जवाब आपने अपने कार्ड पे लिखना है, लेकिन एक दूसरे से छुपा ठीक के। है। और जब हम कहेंगे तब आपने जवाब सीधा कार्ड सीधा करना है। ठीक है जी, पहला सवाल आप करेंगे, मैं जी करूं? बिल्कुल। आपने बताना है कि आपकी मामा का फेवरेट फ्रूट कौन सा है। फ्रूट। फल। एरम का फेवरेट फल कौन सा है? एरम उधर नहीं देखे, इधर देखिए। अभी थोड़ी देर पहले नवेरा बहुत कॉन्फिडेंट। आराम से सोच के लिख दें, इरम लिख दें।
मेरा कोई एक है नहीं ऐसा में। बस यही तो सवाल है कि बच्चे माँ को कितना जानते हैं कि अगर एक हो तो क्या हो। I'm done. अच्छा जी, अभी मामा लिख रही हैं और मामा ना बेटी को सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है 2 लिखी हैं। ये 2 है ना? अच्छा जी, अब सीधा करते हैं कार्ड। फेवरेट फल मामा का कौन सा है? 1, 2 and 3। Dry fruit. ड्राई फ्रूट्स और वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। गलत हो गया। ये जवाब गलत हुआ, लेकिन इरम आपको ड्राई फ्रूट भी पसंद होंगे तभी उसने लिखा। मुझे बहुत पसंद है। आई वंडर कि उसने कितना मतवाजन सा वो दिया है, जवाब दिया है। उसने बड़ा सियासी जवाब दिया। हमारे घर में एक पूरी पैंट्री है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स की, अच्छा ग्रेट। अच्छा जी, दूसरा सवाल मैं करता हूं। नवेरा, ये बताएं कि आपकी अम्मी का यानी कि इरम का फेवरेट कलर कौन सा है? रंग? अच्छा, एक हो सकता है या मल्टीपल? नहीं, एक रंग जो आपके ख्याल में उनका मेरा बेस्ट सबसे ज्यादा फेवरेट कलर। I know. लिख दो फिर। आई नो। मेरे मामा के बहुत हैं। जी। भाई एक आर्किटेक्ट है, एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो उनके तो बहुत ही फेवरेट कलर्स होंगे, लेकिन कोई एक। मामा ने तो फौरन लिख दिया। ओके। अच्छा चलो 2, एक और लिख। अच्छा ठीक है, मैंने लिख दिए। अब 2 लिख दिए। मैंने 3 लिखे हैं। ओह, ये तो थोड़ी बेईमानी होगी, लेकिन चलो उसमें से फर्स्ट चॉइस लिखो। फर्स्ट 1, 2, 3 लिख दो। ब्लैक। ब्लैक दिखाएं जी, दिखाएं जी। अच्छा दिखाओ, पूरा दिखाओ। मैंने ब्लैक, व्हाइट और ग्रे लिखा है। व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। हाँ, नहीं ये तीनों पेस्टल से बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल फर्क है, टोटल ऑपोजिट। मामा, वो चीटिंग हो गई। अच्छा, she asked me 2 दिन पहले इसने पूछा कि मामा आपके फेवरेट कलर कौन से है? मैंने कहा कि मेरे सारे कलर फेवरेट है, लेकिन आजकल मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। then I told her कि मुझे पेस्टल्स भी बहुत पसंद है। हाँ, तो उसने ठीक लिखा फिर ब्लैक। अच्छा जी, तीसरा सवाल। अब मैं पूछती हूँ, मुझे आप बताओ कि आपकी मामा का फेवरेट सीजन कौन सा है? सीजन? हाँ। सीजन, मौसम उनको कौन सा पसंद है? फेवरेट मौसम? ये तो हम फेल हो रहे हैं। देखा चीटिंग हो गई। नहीं देखा। चीटिंग नहीं। अब अगर ये ठीक हुआ है तो आवाम ये कहेगी कि चीटिंग हुई। मुझे बिल्कुल नजर नहीं। 3, 2, 1। विंटर। ये बेईमानी हुई। राशिद साहब बेईमानी हुई है। राशिद साहब ने ऊपर कह रहे हैं जी हमने फटाफट चेक कर लिया, ये बेईमानी हुई है। वैसे इरम सही से बताएं, विंटर नहीं, आपका तो समर फेवरेट है। स्प्रिंग एंड समर एंड स्प्रिंग। इनकी बर्थडे तो विंटर में होती है, तो विंटर ऑफ कोर्स। नहीं, ये तो कोई बिल्कुल भी, मेरी भी विंटर में होती है, तो मुझे तो समर पसंद। ये जबरदस्ती वाला विंटर्स था। जबरदस्ती वाला विंटर्स था। बेईमानी इसका मतलब है हुई है थोड़ी सी। अच्छा जी, नंबर 4। गुड मैं मॉर्निंग। पूछूं? जी, एक आप पूछ रही, मैं पूछ। सीजन में अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अपने लिए। मैं कह रही हूँ ये वाह, आपकी के लिए कौन चक्कर लगाए? मेरा हमारा एक भी ठीक नहीं हो रहा। हमारा एक भी आंसर ठीक कोई नहीं बात नहीं, इससे कम से कम ये प्रूव हुआ कि अगर अक्लमंदी से बेईमानी की जाए तो चल जाती है। जी। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू मी। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आप ये बताएं कि मामा की फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है? सब्जी है कौन सी पसंद है? हाय। ओह, लेकिन मुझे नहीं पता अगर ये वेजिटेबल बस कोई है। बात नहीं। अच्छा लिख दो। लिख दिया, अब तो लिख दिया। एक और ऑप्शन ध्यान में आ रही है? अच्छा, इरम मुसलसल उधर देखे जा रहे हैं। अभी नहीं, आपने आंखें हम टेप रुकवा के रिवाइंड करके दोबारा चलाएंगे। ये वो मामा है जो जैसे चीटिंग कर रही है। करंट अफेयर्स के टॉक शोज में वो सियासतदानों को बुला के कहते हैं ना, आपने पिछले साल हमारे शो में इसी सवाल का ये जवाब दिया था। तो हम इसी तरह रिवाइंड करके आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी। 1, 2, 3। बीटरूट एंड पोटैटोज यानी कि आलू, और उधर है चुकंदर। जी। वाह, नवम। ये बीटरूट तो मुझे भी बहुत पसंद है वैसे। लेकिन वो वेजिटेबल है या फ्रूट? बीटरूट नहीं, वेजिटेबल है। मामा, नवेरा देखिए, आप ये साबित हो गया कि नवेरा को अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। मुझे लगता है यही आप बताना चाह रहे, ये पैगाम आप देना चाह रहे थे। यही पैगाम हम देना चाह बीटरूट का रहे हैं। जूस। मामा पीती है हैं? बीटरूट का जूस? वो कहती है बीटरूट का जूस?
एक्सीलेंट चीज होती है, आपको क्लेंस करती है, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त। तो भाई हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अपनी माओ के बारे में ये बेसिक चीजें जाने। आपकी माँ को जरूर definitely पता है, माँ को पता होता है मेरे बेटे का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है, उसको रंग कौन सा पसंद है, इसको सर्दियां पसंद है कि गर्मियां पसंद है, लेकिन हम अपनी माओ के बारे में नहीं जानते। बहुत सारी चीजों में जिनमें हम खुद में डाउट पे होते हैं ना, वो अम्मी को क्लियर पता होता है कि इसको एट द एंड यही पसंद होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब ये आखिरी क्वेश्चन प्लीज ठीक कर लेना, प्लीज। आसान सा पूछ लेती हूँ, आपकी बाबा का फेवरेट एनिमल कौन सा है? ओह ये तो बहुत आसान। मुझे हर क्वेश्चन के बाद नवेरा का जो मुंह ऐसा लगता है कि ये क्या पूछ लिया। मेरे मामा की 2 है। नहीं दो नहीं, अब इसमें एक ही, तीन भी लिखे हैं, वो भी गलत हुए नवेरा। वाह, अच्छा ठीक है। अब मैंने 2 लिख दिए हैं। अब मैंने लिख दिए। अच्छा चलो तुम भी 2 लिख दो, कोई एक तो मिल जाएगा। मुझे लगता है दोनों ही मिलेंगे। लिख लिया। दिखाएं जी, 1 2 and 3 कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग। फाइनली कोई जवाब दो। क्योंकि हमारे पास एक कैट है। हाँ एंड एग्जैक्टली। मामा उसको बहुत प्यार करती है और कभी कभी वो डांट भी खा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वेरी गुड भाई, बहुत आप बताइए आपको इस सेगमेंट कैसा लगा, और आप सबने अब अपनी माओ के बारे में थोड़ा सा जाना। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस घर में अगर होती रहे ना, तो दिस इज, ये आज मैं जाके करूंगी घर में। ओके। और मैं कभी कभी देखूंगी पूछते हैं बच्चे भी माँ से कि आपका क्या पसंदीदा चीज है, आज हम आपके लिए वो पकाते हैं। कभी वो उनसे पूछ सकते हैं कि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, आज वो हम आपके लिए कुछ उससे कोई रिलेटेड कोई पेंटिंग बना देते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करते हैं। इस तरह से माओ की भी इनको चीजें पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा जी फातिमा, अब क्या है, अब हमने थैंक यू करना है। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कुछ सामान लाए हुए, मैं ये देखना चाह रही हूँ। अच्छा क्या मुझे लगता है कि मेरे और आपके लिए कुछ लाए हैं? नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं है। हमारे कुछ नहीं है। हाँ प्लीज, हमारे मैं बहुत गिफ्ट्स लेके ऐसे दिल मेरा ऐसे बोझल सा हो जाता है। चलो पर दिखाओ तो सही ना इसमें क्या है। तो जैसे कि एक मदर्स डे था, तो हर मदर्स डे मैं अपनी मामा को एक गिफ्ट करती हूँ, जिसमें मैंने कोई पैसे नहीं स्पेंड करने होते हैं। मैं यूज करती हूँ जो चीजें मेरे घर में अवेलेबल होती हैं। तो मैं वो दिखाऊंगी आज कि मैंने कौन सी चीजें मैंने अपनी मामा के लिए बनाई। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये देखें जी, ऐसी बेटियां तो अल्लाह ताला हर एक को दे। ये बेटियों के मजे है ना, बेटे ऐसी हरकतें नहीं करते। नहीं बेटे भी करते हैं, ऐसी क्या बात है। ये तो निहायत आपने बहुत ही जेंडर बायस्ड किस्म की आप एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, है ना। बेटे भी करते हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कल पिक्चर्स लगाई हैं सबने। उन्होंने दिखाया कि हमारे बेटों ने हमारे लिए कार्ड बनाया है। फौरन अपने पास वापस लो, वरना इरम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आपके बच्चे मेरा ख्याल छोटे हैं, थोड़े से जरा और बड़े हो जाए तो शायद मेरी स्टेटमेंट लगेगी। अच्छा जी दिखाओ जी, क्या क्या बनाया। तो पहले मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया, क्योंकि मेरी मामा को गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो मैंने एक पॉट बनाया, और साथ मैंने ये मेरे पास एक कैमरे में देखो, कलर टिश्यू पड़ा हुआ था, तो इसके साथ मैंने पूरे वो फ्लावर्स बनाए और साथ स्टिक्स लिए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, हैप्पी मदर्स डे। जबरदस्त भाई, वेरी नाइस। और ये क्या है? अब दूसरा मेरे पास एक स्टिकर पड़ा हुआ था, और मुझे नहीं पता था मैंने इसके साथ क्या करना है। तो फिर मैंने इसको अपने कार्ड में डाल दिया। बहुत क्यूट सा स्टिकर है। आप देख रहे हैं उसके ऊपर बहुत क्यूट सी डकलिंग बनी हुई है। वेरी नाइस। दूसरा ठीक है, और ये एक और मेरी सिस्टर ने भी बनाया था मेरी मामा के लिए। हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, छोटी वाली का नाम क्या है और कितनी बड़ी होगी? नामीन है जी उनका नाम, और वो 4 साल की हैं। बिल्कुल जब वो जैसे उनकी पैदाइश हुई थी, तो नवेरा का यहाँ पे सेगमेंट वो सब स्टार्ट हुआ था। तो मुझे अभी भी वो मेमोरीज है मेरे पास कि मैं जिस तरह से उसको घर छोड़ के आती थी। आई वाज फीडिंग हर, ब्रेस्ट मदर फीड पे थी वो। तो वो वाला टाइम मेरे लिए बड़ा एक यादगार वक्त है कि जब इसको मैं यहाँ लेके आती थी, और वो वहाँ पीछे होती थी, और वो जाग जाती थी और वो रोती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मेड आज भी मुझे याद कराता है कि वो इतना रोती थी, क्योंकि वो सारा माँ से बहुत मेरे करीब थी। तो वो वक्त बड़ा एक टफ टाइम था। देन आई यूज्ड टू कम हियर फॉर हर, एंड अपने भी कुछ काम चल रहे होते थे। तो उसके साथ मेरी बड़ी एक मुख्तलिफ सी बॉन्डिंग है नामीन के साथ। इंटरेस्टिंग। तो भाई किसी दिन अब नवेरा तुम नामीन को भी अपने साथ सेगमेंट में लेके आओ, ठीक है? अच्छा जी, अब
जल्दी से हमें ये दिखा ये दो। सेकंड लास्ट है, बस थोड़े से और रह गए हैं। तो ये एक और है, मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी, स्ट्रिंग और सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ क्या बना सकती हूँ, तो मैंने पेपर के साथ हार्ड कट्स किए और ऐसे ये स्ट्रिंग लगाई और इसके साथ ये हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे, वेरी नाइस, Thank वेरी you, गुड Navera. आर्टवर्क। अच्छा जी, मेरा बच्चा इस और एक बॉटल में और। क्या है? इस बॉटल में, ओ हाँ, ये मेरा फेवरेट है। बॉटल ये मेरी मामा की फेवरेट थिंग है, क्योंकि ये असल में ये इस्तेमाल भी कर सकती है। तो ये ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक। क्या है, क्या है? तो ये है शुगर स्क्रब। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो ये आप बना सकते हैं, ये बहुत इजी है बनाना। आपके घर में शुगर और कोकोनट ऑयल और ये ऐसे फ्रूट तो पड़ा होगा ना, तो आपने इनको जूस निकालना और आप इतना अच्छा शुगर स्क्रब वो इनका बना सकते हैं। और जब आप शावर ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। ओके, ये आपने खुद बनाया है? यस, खुद बनाया है? होममेड, हैंडमेड एंड ऑर्गेनिक। जबरदस्त। I love it. नवेरा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। खुश रहो, जीती Thank रहो। you. एरम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई और यू शुड बी अ प्राउड मदर। इतनी अच्छी आप जबरदस्त तरबियत कर रही हैं अपनी बेटी की। हम राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम तो बड़ा नवेरा पे और इस जैसे दूसरे बच्चों पे फख्र करते हैं। ये हमारे मुल्क का असासा है, हमारे राइजिंग पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। एंड इसके बारे में प्रेडिक्शन मेरी आपको पता है ना क्या है? आपको पता है? ये स्टार बनेगी बहुत बड़ी। तकरीबन जवाब आपका बन ही चुकी दुरुस्त है, है। काफी हद तक उसके अंदर बन- स्पेसिफिकली एक काम है जो ये बड़े होके एंकर करेंगे। बनेगी। उसमें भी एक स्पेसिफिक शो है जिसकी एंकर Come बनेगी। on. इधर बैठ जाएगी। इधर बैठेगी। नवेरा को आज से 4 साल पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इंशाल्लाह ये बड़ी होके राइजिंग पाकिस्तान की इस जैसे किसी और शो की एंकर बनेगी। तो तैयारी पक्की है? वो नजर आ भी रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच तौसीक। आपकी मेरा ख्याल है कि आपकी के साथ मिलके भी जो सेगमेंट्स इसने किए हैं, आपके जेर साया रह के भी शी हैज लर्नड अ लॉट। और जो उसको कॉन्फिडेंस आपने दिया है, जो अप्रिसिएशन आप सब बच्चों को देते हैं, और जो जेन्युइन आप कहीं पे किसी चीज़ में कोई चीज़ अच्छी देखते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो दूसरों की जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, साथ ही एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा क्या है हमारे पास? बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद होंगी माहम जमाल जो एडवोकेट हैं, और डेफिनेटली वो हमें आज डिस्कस करेगी जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, उनके जो लॉज हैं उनको हमने कैसे लेके चलना है, उनको हम डिस्कशन करेंगे आज।